खड़ा कर दिया। ठीक है, करिए भैया। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं सारे स्टूडेंट स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एग्जामपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर और आपके अपने प्यारे से परिवार एसएससी एग्जाम्स बाय एग्जामपुर पे। मैं ब्रजेंद्र सिंह और मेरे साथ चेतन सर। तो बच्चा, आज मैं और सर आपके लिए एक कहते ना एक छोटा सा या बहुत बड़ा अनाउंसमेंट लेके आए हैं। जैसा आपको पीछे नजर आ रहा है, आप पढ़ सकते हो। आप कहोगे सर ये क्या लिखवा दिया, कुछ बच्चे कहेंगे आपको कैसे पता। सर बच्चे का लास्ट टाइम क्वेश्चन था, आपको कैसे पता। बच्चा एक बात ध्यान रखिएगा, कोई भी चीज होती है ना, जैसे हमारी रिसर्च भी होती है, आंकड़ों के आधार पे होती है। आंकड़ों की तुलना की जाती है, उनको एनालिसिस किया जाता है और देन ये डिसाइड होता है। तो बच्चा इस बार पूरे चांस है कि 10,000 से लेके 20,000 के बीच में आपकी एमटीएस की वैकेंसी आ सकती है। 10 से लेके 20,000 के बीच में। तो लीजिए, अब चेतन सर से बात कीजिए। एक बार भाई इवेंट को शेयर कीजिए शानदार तरीके से। बड़ी अपडेट है, मतलब बड़ी मतलब बहुत ही मेगा अपडेट है। अभी आप सभी लोग जानते हैं कि अपना एमटीएस का रिजल्ट नहीं आया है, मतलब जो अभी एग्जाम परीक्षा भी करवाई गई है उसका रिजल्ट अभी अभी नहीं आया है, मगर हाँ जल्द ही हो सकता है, 2 दिन में हो सकता है, 10 दिन में एमटीएस का रिजल्ट जो है, जो इसी बार एग्जाम हुआ है उसका रिजल्ट आ जाए। अब उसके रिजल्ट में क्या रहेगा आप सभी लोग जानते हैं, 7,500 के आसपास वैकेंसीज थी। उन 7,500 वैकेंसीज पे 15 गुना विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा प्री में। ठीक है, प्री के बेसिस पर 15 गुना विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा। उनका मेंस का एग्जाम होगा और एग्जाम में बहुत सारे बच्चे छट जाएंगे। केवल 7,500 विद्यार्थी ही उस जॉब में सिलेक्ट होंगे, उतने ही बच्चे उस नौकरी में लग पाएंगे। अब उसके बाद क्या किया जाए, उसके बाद कितना इंतजार करना पड़ेगा, कितने समय तक आपको इंतजार करना पड़ेगा, और 7,500 तो पिछली बार थी, इस बार क्या हो सकता है टारगेट, इन सभी चीजों को आज हम आपको इस इवेंट में बताएंगे। मगर पहले एक बार कम से कम, अबे 20,000 नौकरियों की बात हो रही है, कोई 1,000 नौकरी की या 10 नौकरी की या 20 नौकरी की बात नहीं हो रही। 20,000 नौकरियों की एक मेगा बम्पर वैकेंसी की बात हो रही है। हाँ, मैं देख सकता हूं कि 2023 की वैकेंसी डिटेल आपको 2022 में हम दे रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा हम यहाँ पर इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि रिजल्ट आने वाला है। रिजल्ट आएगा, बच्चे फेल भी होंगे, बहुत सारे पास भी होंगे, और पास फेल तो भाई जिंदगी का नियम भी है। मगर पास होने वाले तो कामयाब हो जाएंगे, मगर फेल होने वाले क्या करेंगे, उन सभी विद्यार्थियों के लिए ही ये एक स्पेशल इवेंट हमने प्लान किया है आज। ठीक है, चलिए बताते हैं आपको इसके बारे में। सबसे पहले मैं तो ये कहूंगा, जैसे आप सभी को पता है 1 वीक के अंदर या 10 डेज के अंदर आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा, है ना। देखो वो तो अप्रोक्सीमेट एक अंदाजा लगाया जाता है, 1 वीक के अंदर आ जाना चाहिए आपका रिजल्ट। जो बच्चे सिलेक्ट हो जाएंगे, जो बच्चे मतलब क्वालिफाई एग्जाम को क्वालिफाई कर देंगे, उन सबको तो एडवांस में बधाई। लेकिन जो बच्चे नहीं कर पाएंगे क्वालिफाई एग्जाम को, तो उनको कभी डिप्रेशन में नहीं जाना है, उदास नहीं होना है। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं, एक मौका नहीं मिला तो दूसरा मौका है ना भाई। एक मौका हाथ से निकल गया तो दूसरा मौका है, और दूसरा मौका आपको इसलिए हम एडवांस में अनाउंस कर रहे हैं ताकि बच्चा दुखी ना हो। जी, एक जबरदस्त एक बड़ा मौका यहाँ पे अनाउंस कर रहे हैं। 20,000 वैकेंसीज यहाँ हम आपको बता रहे हैं। इस बार जो वैकेंसीज थी वो 7,500 थी। अगर दुगनी वैकेंसीज भी आएंगी तो कम से कम 15,000 के आसपास, मगर हमने थोड़ा सा डाटा ऊपर ही रखा है। हम मान रहे हैं कि 15 से लेकर 20,000 के आसपास वैकेंसीज इस बार आ सकती हैं। तो इस बार जो विद्यार्थी फेल हो रहा है उसे निराश होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अब होगी हक की ओंकार, क्योंकि 20,000 भर्ती आने वाली है भाई। जल्दी ही इसकी बाहर भी आने वाली है, मजा आ जाएगा। जब हम नोटिफिकेशन देखेंगे ना एसएससी एमटीएस की 20,000 वैकेंसीज की, तो मजा आ जाएगा। मगर ये वैकेंसी उन विद्यार्थियों के लिए है जो विद्यार्थी अभी से ही सीरियस है, अभी से ही एक्टिव है। सर कब आ सकती हैं वैकेंसीज अगर हम बात करें तो? अगर हम आपको बताएं नोटिफिकेशन डेट के अराउंड, जो आपका 25/1 और 2023 यानी जनवरी। ठीक है, अभी कितना टाइम रह गया? अभी सितंबर चल रहा है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, मतलब मान के चले ऑटोमेटिक बेसिस पर या फिर एक कैलकुलेटिव बेसिस पर मान के चले तो 100 दिन के आसपास अभी रफली 100 डेज बचे हैं एक नया साल आने में, एक नया साल लगने में। तो 100 दिन बाद एक बहुत ही बड़ी भर्ती, बहुत बड़ी को भाई बार बार इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 7,500 तो इस बार है। और जब आप समझ रहे हो मोदी जी ने नहीं बोला तो 7,500 है, इस बार तो बोल दिया है 10 लाख वैकेंसी देने वाले हैं। तो 10 लाख वैकेंसियों में एमटीएस की भर्ती सबसे बड़ी भर्ती होगी। हाँ सर, मैं भी बच्चा यही कहूंगा, जैसा सर ने जो कहा है वो एकदम सही कहा है कि एमटीएस में एक बार हम अप्रोक्सीमेट कहते हैं एक डाटा लेके चलते हैं कि 15,000 से 20,000। और डेट आपको फिर से बता दे, देखो आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा है, जो आपका फॉर्म का डेट होगा लगभग फरवरी में, 24 फरवरी के अराउंड लास्ट डेट होगा, ये आ चुका है ना। एग्जाम मंथ जो रहेगा आपका अप्रैल मई रहेगा, यानी अभी आपके पास अप्रोक्सीमेट तैयारी करने के लिए 6 मंथ, 6 महीने हैं। हाँ। तो बच्चा 6 महीने हैं आपके पास, और ध्यान रखना इसको चेंज होने की उम्मीद मत सोचना, क्योंकि इस बार एसएससी टाइम टू टाइम सारे एग्जाम कंडक्ट करा रहा है, टाइम टू टाइम। तो ये बात सभी बच्चे ध्यान रखिएगा, टाइम से पेपर हो रहा है, टाइम टू टाइम सब कुछ हो रहा है। तो 6 मंथ है, तो अभी से जो बच्चा तैयारी करेगा वही सिलेक्शन ले पाएगा।
और जो बच्चे सर रह जाते हैं ना, वो वही बच्चे होते हैं जो लास्ट के 1 या 2 महीने में मेहनत करते हैं। सर हम किसी भी एग्जाम की तैयारी करवाते हैं तो हम ये बोलते हैं कि भाई एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए 6 महीने चाहिए। यस सर, मिनिमम ठीक है मिनिमम। ना? तो अब 6 महीने सरकार आपको खुद बोल रही है कि तू 6 महीने ले ले, 2023 में नौकरी पर लग जा, एमटीएस की एक अच्छी खासी पोस्ट ले ले, 1900-2000 ग्रेड पे की नौकरी है, फर्स्ट क्लास सैलरी आएगी, अमाउंट अच्छा खासा कटकुटा के आएगा, और 3 साल 4 साल 5 साल में एक प्रमोशन का एग्जाम होता है और सीधा ही सीएचएसएल की पोस्ट तक आप पहुंच जाओगे प्रमोशन लेकर। ठीक है ना? अच्छा, ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि इंटरनल एग्जाम्स होते हैं। हाँ, कुछ बच्चे डिपार्टमेंट सोचते हैं कि सर मैं तो सीजीएल में जाना चाहता हूँ, सीएचएसएल में जाना चाहता हूँ। जी। तो बच्चा जो लड्डू मिल जाए ना उसको ले लेना चाहिए मेरे आधार पे, क्योंकि 3 साल बाद 4 साल बाद इंटरनल एग्जाम्स होते हैं प्रमोशंस के लिए, वो आप देके आगे अपनी पोस्ट को इंक्रीज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। लड्डू छोटा ही क्यों ना हो भाई, लड्डू को एक हाँ, लड्डू मीठा ही होता है। हाँ, सही बात है। लड्डू मीठा ही होता है। तो तो हमने ये जी हमने हाँ। बात करी है कि एग्जाम फॉर्म की डेट की अगर हम बात करें तो 25 जनवरी 2023 को फॉर्म आ रहा है। ये फॉर्म क्लोज कब हो रहा है? 24/2/2023 को फॉर्म क्लोज हो रहा है। एग्जाम डेट क्या है? एग्जाम डेट अप्रैल मई के मंथ में है। आप गिन लीजिए सर, मैं सितंबर को नहीं गिन रहा, मैं अक्टूबर को ही गिनूंगा। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, लगभग हमारे पास 6 साढ़े 6 महीने के आसपास का समय अभी बचा है। और इस 6 महीने में अगर हमने लगकर तैयारी कर ली ना, तो इस बार कोई नहीं रोक सकता। मुझे लगता है दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको ये रोक दे कि आपकी नौकरी नहीं लगेगी। 2023 में आपकी एक पक्की नौकरी है, एक लग गई है आपकी सरकारी नौकरी। आप ये मान के चलिए कि 2023 में तो नौकरी लग गई है। शादी वादी का रिश्ता भी तय करना है तो भाई कर लीजिए इस आधार पे आपकी लग गई है नौकरी सरकारी। मैं यहाँ पे एक बात कहूंगा, बच्चा एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आप कितना, एक जमाना था कि टीचर के वर्ड पत्थर की लकीर होते थे, तो अगर आप मेरी बात पे भरोसा करते हो, चेतन सर की बात पे भरोसा करते हो, मैंने कमेंट में देखा बच्चे बहुत मानते हैं, तो मैं एक बात कहूंगा, एमटीएस का पेपर वैसे भी सर ज्यादा टफ आता नहीं है, मतलब हाँ, बेसिक सिंपल एवरेज पेपर आता है। अगर आपने अभी से यानी आज ही से या कल, वैसे कल नहीं कहूंगा, कल तो कभी नहीं आता, तो परसों से कह देते हैं, है सर? जी। तो बच्चे एक बात ध्यान रखना, मतलब आपने कल से अगर तैयारी करना स्टार्ट कर दिया तो बच्चा ये समझ लीजिएगा 6 महीने में आपको हम इतना रेडी कर देंगे कि आप एमटीएस के पेपर को 100% क्वालिफाई करेंगे। शर्त एक है, अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो या कल से स्टार्ट कर दो, ठीक है? अब यहाँ पर हम बात करते हैं सर एज की, कि एज लिमिट क्या रहने वाली है, मतलब हाँ एज लिमिट, हाँ एक सेकंड, एज लिमिट क्या रहने वाली है इस बार। एज लिमिट भी आपको बता देते हैं कि एज लिमिट में कोई बदलाव है, कोई चेंज है या नहीं है। देखिए, एक तो आपको पता है 18 से 25 वाली होती है और एक होती है 18 से 27 वाली। ठीक है, एक 18 से 25 वाली, एक 18 से 27 वाली, ये दो डेट्स आपको मिल जाएंगी, मतलब दो एज के क्राइटेरिया यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। इसके साथ साथ एक चीज और याद रखना, वो कब से काउंट करेगा डेट, एज की डेट वो कब से काउंट करेगा, ये वो नोटिफिकेशन में ही मेंशन करेगा कि 1 जनवरी 2023 से काउंट कर रहा है या फिर अगस्त 2022 से काउंट कर रहा है, ये वो खुद मेंशन करेंगे, ये हम नहीं बता सकते आपको। ठीक है, तो जब ये नोटिफिकेशन आएगी तब पता चलेगा। मगर जो बच्चा इस एज क्राइटेरिया को फुलफिल करता है, इसी एज के बीच में आता है, मेरे ख्याल से लगभग भारत में ऐसे 5 करोड़ विद्यार्थी होंगे जो इस एज क्राइटेरिया के अंदर आते हैं। और कम से कम मुझे लगता है इस बार 2023 एमटीएस की परीक्षा में 50 लाख के ऊपर फॉर्म भरे जाने की उम्मीद रहेगी। तो भाई 50 लाख में तुम्हें 20,000 पोस्टों में आना है, तो कंपटीशन बहुत तगड़ा होगा इस बार भी। आप ये तो मानकर बैठ ही नहीं सकते कि कंपटीशन हल्का रहेगा। ठीक है ना? ये बात ध्यान रखना। अच्छा, ये मैं कंफर्म कर देता हूँ, जो फॉर्म में आपको नॉर्मल मिलेगा 18 से 25 मिलता है, लेकिन ये स्पेशल पोस्ट के लिए होता है। ठीक है, हाँ, कुछ पोस्टेज होती है उसके लिए 18 से 27 होता है, वरना आपकी जो एवरेज जो बच्चा पेपर देता है मैक्सिमम यही देता है 18 से 25 वाला। और फिर से बच्चे एक बात बता देते हैं कि आपकी क्वालिफिकेशन यहाँ पे आपका 10th पास 10वीं पास होनी चाहिए। आप समझो 10वीं के लेवल पे क्या पेपर आता है, बहुत सिंपल। क्या आप 10वीं पास से तेज हो भाई? 5 करोड़ जितवा रहे थे शाहरुख खान जी एक टाइम पे, 1 करोड़ जितवा रहे थे। 1 करोड़, तो भाई ये 1 करोड़ से बड़ी नौकरी है, जिंदगी भर नौकरी कर लोगे तो तुम सोचो लास्ट में रिटायर होगे तो हो सकता है कि तुम्हें 30 40 50 लाख तो कैश मिल जाए। ठीक है, और जिंदगी भर जो सैलरी मिलेगी वो अलग रहेगी, इस चीज को याद रखना। तो सभी बच्चे आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते बढ़ते मैं आपको एक बार फिर से कंफर्म करूंगा कि बच्चा जी 6 महीने आज ही से पढ़ना स्टार्ट कर देना। 6 महीने है, 6 महीने अगर लग के पढ़ लिया बेटा तो अगली बार सरकार तुम्हारी होगी, किसी और की नहीं होगी, इस चीज को भी ध्यान रखना। ठीक है, अब आगे बात करते हैं पेपर के पैटर्न के ऊपर। अभी तक सर अगर हम देखें तो पेपर के पैटर्न में मुझे लगता है कोई चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, वही 100 सवाल, वही एसएससी का पैटर्न है कि 100 सवाल में से 80-85 के आसपास ठीक दे दीजिए और नौकरी लग जाएगी। देखो एक बात याद रखना, कुछ बच्चों के अंदर एक दिक्कत होती है, वो कहते हैं पासिंग कितने हैं। बेटा पासिंग आर्मी वार्मी के पेपर में होते हैं, एसएससी के पेपर में पासिंग नहीं होता, ज्यादा से ज्यादा नंबर लाने होते हैं, ये ध्यान रखना, मैक्सिमम नंबर। तो बेटा ये मैं हम आपको ये पूरी तरह से कहेंगे, जैसे 100 नंबर का पेपर होता है, यहाँ पे 25 25 25 सभी आपके सब्जेक्ट के हैं,
आपके कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं सर जिसमें बच्चा पूरे नंबर ला सकता है, आप बता सकते हो कौन कौन भाई रीजनिंग में तुम पूरे ला सकते हो 25 में से 25 सर में कर दे सकता हूँ। इसके मैं अलावा मैथ्स में भी तुम पूरे ला सकते हो हाँ 25 में से 25। हाँ, इंग्लिश में विद्यार्थी थोड़ा बहुत कमजोर रहता है, मगर हमारे पास ऐसे शानदार टीचर है इंग्लिश के लिए कि तुम इंग्लिश में भी पूरे नंबर ला सकते हो। और भाई जीके में भी हम कोशिश करते हैं। इस बार सर विद्यार्थी है उसके 25 में से 24 है, 24 एक एक बार सर जीके में। एक बच्चा कह रहा था किसके आते हैं 25 में से 25, तो बच्चा मैं जो इस प्रकार के बच्चे होते हैं ना जो ये सोचते हैं, बच्चा तुम सोच को ही नीचा करके बैठे हो, हाँ, इस बार सोच इंटरव्यू तो करवा बड़ा लेंगे करो। भाई। हाँ, इस बार ध्यान रखना ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं जो मेंस के पेपर में भी सर पूरे क्वेश्चन करके आते हैं मैथ्स के, सही बात। ठीक है, इंग्लिश के भी पूरे करके आ जाते हैं। तो डिपेंड करता है कि आपकी तैयारी कितनी है, इसलिए हम आपको बार बार कह रहे हैं कि अभी से पढ़ना स्टार्ट कर देना, अभी से। तो बच्चा ये गारंटी है कि रीजनिंग में कहाँ है हमारा रीजनिंग, जनरल इंटेलिजेंस 25 में से 25 ला सकते हो, मैथ में भी 25 में से 25 ला सकते हो अगर अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो। जीके में 24 लाया है अपना स्टूडेंट, 92 है उसके इस बार। हाँ एसएससी एमटीएस की परीक्षा में उसके 92 मार्क्स है, उसका इंटरव्यू करवाएंगे जबरदस्त तरीके से। बहुत होते हैं सर 92 92। हाँ आप याद होगा उस तो ग्रुप में मैंने डाला था। यस सर डाला था। 92 नंबर है उसके। एक बात ध्यान रखिएगा, जैसे जीएस की बात कर ले तो यहाँ पे जो एवरेज बच्चा ले आता है 17 से 19 के बीच में ले आता है। मतलब आप 20 के आसपास यहाँ पर ला सकते हो अगर ढंग से काम करोगे तो। ठीक है, यहाँ भी डेली क्लास लगाओगे तो 17 से 20 के बीच में आपकी रेंज रहेगी। 24 इंग्लिश तो भैया देखो, अंग्रेजी का तो सर मैं साफ साफ बोलता हूँ, मुझे को नहीं पता। देखिए 22 के आसपास आप इंग्लिश में कर सकते हैं। 20 के आसपास यहाँ पे 42 ये हो गए, 24 और 24 48 हो गए, कुल मिला के कितना हो गया सर 48 और 2 50 50 और 42 92 नंबर के 92 के आसपास आप क्वेश्चन जो है वो कर सकते हैं सही से अटेम्प्ट। लेकिन ये पॉसिबल तभी है जब अभी से पढ़ना स्टार्ट करोगे हमारे साथ, ठीक है। तो बच्चा देखो इंग्लिश में बच्चों को डर लगता है, लेकिन इंग्लिश में भी अगर आप अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दोगे ना तो आपका इंग्लिश का भी भूत भाग जाएगा। अब मैं आपको सर यहाँ पे छोटा सा डिफरेंशिएट क्रिएट कर देता हूँ। बच्चे देखो, एक बच्चा वो होता है जो जैसे अभी से आज ही से पढ़ना स्टार्ट करेगा तो वो बेसिक से पढ़ेगा हमारे साथ। जब आप बेसिक से पढ़ते हो ना तो आपकी एक एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात पे स्ट्रॉन्ग कितना एक फुल कॉन्सेप्ट पे आप पे कमांड होती है। चाहे आपका बेसिक कॉन्सेप्ट हो या हाई लेवल का कॉन्सेप्ट हो, आपकी उसके ऊपर कमांड होती है। कमांड आपको पूरा यकीन होता है कि मैं जो कर रहा हूं सही कर रहा हूं। लेकिन जो बच्चे सर 2 या 3 महीने पहले तैयारी करते हैं वो केवल मोटा मोटा पढ़ते हैं, कहते हैं ना कि मोटा मोटा पढ़ लिया, तो वो लोग केवल रिवीजन टाइप करते हैं। भाई मैं तो देखो यही कहूंगा शादी भी तय करवा लो इस बार, क्योंकि इस बार पक्की है तुम्हारी नौकरी। क्योंकि 20,000 भर्ती की बात कर रहे हैं, मैंने एक चीज और बोली आपको कि 7,500 तो इस बार है। जब 7,500 इस बार है, जब तक कोई ऐलान नहीं किया सरकार ने, तो आप समझ रहे हो कि डबल तो होनी है, दुगनी तो हो जानी है भर्ती। इसका मतलब 15,000 के ऊपर ही जानी है, 15,000 के ऊपर टापनी है। और अगर 15,000 वैकेंसीज आ गई ना 15 से 20,000 के बीच में, तो कट ऑफ, अगर इस बार कट ऑफ की हम बात करें तो कट ऑफ हो सकती है इस बार मेरे ख्याल से 78 के आसपास, 77 के आसपास हो सकती है जनरल की कट ऑफ। और अगर यही वैकेंसीज दुगनी हो गई तो मैं मान सकता हूं सर कट ऑफ हो सकती है 62 के आसपास जनरल कैटेगरी की। बिल्कुल हो सकती है। तो भाई नौकरी अगर लगनी है ना तो तुम्हें सुनहरा मौका दिया जा रहा है। 6 महीने आज से ही 6 महीने मान लो कि 6 महीने तुम्हारे पास, और 6 ही महीने में कोई एग्जाम क्वालिफाई हो सकता है। जितने बड़े बड़े टीचर हो, कोई भी क्यों ना हो, तुर्रम खा कोई भी धुरंधर क्यों ना हो इस मार्केट में, वो यही आपको बोलेगा कि 6 महीने। अगर तू 6 महीने लग के तैयारी कर लेगा तो तेरी नौकरी पक्की है। चाहे तू यूट्यूब से पढ़ ले, चाहे तू खुद पढ़ ले, सेल्फ स्टडी कर ले, चाहे तू पेड कोर्स में पढ़ ले, चाहे एप्लीकेशन में पढ़ ले, अगर सटीक तैयारी करवाई जा रही है तो 6 महीने कंफर्म बहुत होते हैं एक एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। और एमटीएस लेवल के एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए मुझे लगता है 6 महीने मोर देन सफिशिएंट है। आप आग लगा दोगे पेपर में, इतनी बढ़िया तैयारी आपकी हो जाएगी। ठीक है। और मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूंगा कि सभी स्टूडेंट ध्यान से सुने। आपको लगता है बहुत से बच्चे सर कहते हैं रहने दो, ठीक है, सब ऐसे ही कहते हैं, मैं ठीक है सब ऐसे ही कहते हैं। अब एक काम करना, जो बच्चे सिलेक्ट होते हैं ना उनसे एक बार मिलना जी। आप अगर उन बच्चों से मिलोगे ना, उनका एक ही कहना होगा जो बच्चे सिलेक्ट हुए कि भाई जैसा टीचर कहता वैसा करता जा, तेरा सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता। लेकिन ये बात आपको कौन बच्चा बोलेगा? जो पढ़ के सिलेक्ट हुआ है। जो सिलेक्ट नहीं होते वो फालतू की बातें करते हैं, ये हमेशा ध्यान रखना। जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता है वो हमेशा फालतू की बातें करते हैं। तो एक बात ध्यान रखना, ये हमेशा डिफरेंशिएट रहता है। जो होते हैं ना गांव के वैसे लोग जिन्होंने जिंदगी में कुछ नहीं करा होता, अगर आप उनसे ये कहोगे ना ताऊ मैं ये काम कर लूं, अरे रहने दे नुकसान खा जाएगा, क्योंकि उन्होंने खुद तो जिंदगी में कुछ नहीं करा, तो वो आपको हमेशा नेगेटिव ही वो देंगे रेस्पॉन्स। लेकिन अगर आप एक कामयाब इंसान से मिलोगे तो वो आपसे क्या कहेगा, अगर तूने सोचा है और तेरे अंदर दृढ़ निश्चय है तो बच्चा तू इस चीज को पालेगा। तो ये डिफरेंशिएट होता है। तो बच्चा मैं आपसे कहूंगा, अगर आप उन बच्चों से पूछोगे कि जो जिनका सिलेक्शन कभी हो ही नहीं पाया, तो वो हमेशा कहेंगे टीचर ऐसी कहते रहते हैं, कुछ नहीं होता।
लेकिन अगर आप सिलेक्टेड बच्चों से मिलोगे तो वो एक ही बात बोलेंगे, टीचर जो कहता है उस कार्य को कर, तेरा 6 महीने बाद ज्वाइनिंग लेटर आएगा। मतलब 6 महीने बाद पहले तो रिजल्ट आएगा, उसके बाद फिर तुम्हारा ज्वाइनिंग लेटर आएगा। ये हमेशा ध्यान रखिए। तो इस बार थोड़ा सा सटीक सोच पर काम कीजिए, थोड़ा सही तरीके से काम कीजिए। आप देख लीजिए, हम ये चाहते हैं कि सर हमारे पास ना एक कंप्लीट हमारे पास पैकेज मिल जाए। जैसे Yes, हम sir. मैं मतलब इस बार हमने ये डिसाइड किया सर के साथ बैठकर कि सर अगर 15 से लेकर 20,000 भर्तियां आ जाती है, 15 के से लेकर 20 के भर्ती आ जाती है, तो हम इसमें से हम कितने सिलेक्शन दे पाते हैं। जैसे इस बार हमारे पेड बैच में से हमने बहुत सारे बच्चों को सिलेक्शन दिया, बहुत सारे स्टूडेंट अपने सिलेक्ट हो गए। कई सारे बच्चे तो ऐसे जो सर 60 की लाइन वाले तो भाई साहब भरे पड़े हैं, मगर 75 से लेकर 90 नंबर के आसपास से अगर हम बात करें तो हमारे पास लगभग मुझे लग रहा है सर इस समय 700 विद्यार्थी है, 700 स्टूडेंट है। Yes, sir. जिसके 75 से लेकर 90 नंबर है। तो एक बहुत बड़ा डाटा है, एक बहुत बड़ा, आप समझ सकते हैं, बहुत ही बड़ा डाटा है ये। 700 के आसपास अगर बच्चे हैं हमारे पास 75 से लेकर 90 वाले। अब अगर हम बात करें सर इस बार की भर्ती का, 2023 की भर्ती का, तो लगभग आपको बता दिया 15 से लेकर 20,000 वैकेंसीज। अब हम चाहते हैं, हम विद्यार्थियों से ये मांग करते हैं, उसके हक के लिए हम मांग करते हैं कि आप हमें बताइए कि आपका ये फॉर्म आप कंप्लीट फिल कर दीजिए। ये फॉर्म आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको फायदा क्या मिलेगा, हम इससे आपको गाइडेंस प्रोवाइड करा पाएंगे। जैसे मान लीजिए आपके इस बार 60 नंबर है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, मगर ये 60 से आप कैसे 90 नंबर स्कोर कर सकते हैं, इसके लिए चाहिए आपको गाइडेंस। आप किताबों को लगे पड़े कि अरे आज तो आग लगा दूंगा, पहले दिन ही पढ़ लूंगा सारा, काम नहीं चलेगा। आपको चाहिए एक सटीक गाइडेंस, आपको चाहिए एक मेंटर, जैसे बड़ा भाई होता है उसके रूप में आपको एक मेंटर चाहिए। वो मेंटर आपके सामने खड़े हुए, हम दोनों खड़े हुए हैं। ऐसे ही बैकएंड में बहुत सारे लोग हैं जो आपको समझा सकते हैं, आपको बता सकते हैं कि कैसे आपको काम करना है। तो मेंटरशिप यहाँ पर हम आपको प्रदान करेंगे, हम आपको समझाएंगे कि आपको आगे का रास्ता कैसे है, कैसे आपको मंजिल मिलेगी। इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको ये गूगल फॉर्म को फिलअप करना है। आप देख सकते हैं एसएससी एमटीएस 2022-23 यहाँ पर आपके लिए हो जाएगा, 2023 यहाँ पर आपके लिए हो जाएगा एग्जाम पैटर्न। तो यहाँ पर आप अपना डिटेल भरेंगे, यहाँ पर आप अपना नाम भरेंगे, ईमेल आईडी भरेंगे, आप अपना मोबाइल नंबर भरेंगे, और क्या आप एसएससी एमटीएस के पेड बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, इस पे यस और नो क्लिक करेंगे। देखिए सर, मेंटरशिप की अगर हम बात करें तो प्रॉपर मेंटरशिप की बात कर रहे हैं यहाँ पे। हम चाहते हैं आपको अभी से ही एक 4 महीने के कोर्स के अंदर एनरोल कर लिया जाए, 4 महीने के कोर्स के अंदर आपको लेकर हम आ जाए, जिसमें आपको हम हर चीज प्रोवाइड करें, चाहे वो यूट्यूब पे हो चाहे एप्लीकेशन पे हो। ठीक है, दोनों ही जगह कोर्सेज हैं सर, ऐसा नहीं है कि मैं आपको एप्लीकेशन के कोर्स के लिए बोलने आया हूँ, यूट्यूब एप्लीकेशन दोनों ही कोर्सेज के लिए मैं आपको बोलने आया हूँ, मगर 4 महीने। और अगर इस 4 महीने में मान के चलिए मेरे पास 1000 विद्यार्थी, और 1000 में से मैंने लगभग 700 बच्चों को तैयार कर दिया, 700 स्टूडेंट्स को तैयार कर दिया, और उन्होंने 80 प्लस स्कोर कर दिया, तो सर 700 बच्चों की जिंदगी बनाने में, 700 विद्यार्थियों की जिंदगी को बेहतर करने में हमारी एक महत्वपूर्ण भूमिका है, हमारी एक बेहतरीन योगदान हम मानेंगे, और जिंदगी भर इस चीज को हम बोलेंगे कि हमने एक इंपॉर्टेंट रोल निभाया 700 बच्चों के जीवन को शेप देने में, आकार देने में। तो अब सर आपको डिसाइड करना है आपको क्या करना है। आपको क्या 1 महीने तक वेट करना है, 2 महीने तक वेट करना है, 3 महीने तक वेट करना है कि किस दिन वैकेंसी आएगी उस दिन ही पढ़ना शुरू करूंगा, या फिर आपको 6 महीने पहले से ही एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। इट्स ऑल अप टू यू। ठीक सर, एकदम सही बात। मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूंगा, जैसे कुछ बच्चे पूछ रहे हैं सर वैकेंसी कब तक आएगा, तो बच्चा मैं आपको बता देता हूँ, एमटीएस का तो अनाउंसमेंट हो चुका है जी। एमटीएस का फॉर्म जनवरी फरवरी में आ जाएगा, एमटीएस एग्जाम का फॉर्म जनवरी फरवरी में आएगा, और जो आपका एग्जाम होगा रिटन एग्जाम वो आपका मार्च अप्रैल लेके चलिए। ठीक है, मार्च अप्रैल या मई, वो तो थोड़ा बहुत कहते हैं फर्स्ट वीक में हो गया या फिर अप्रैल के लास्ट में हुआ, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, बच्चे पूछ रहे हैं सीजीएल, बेटा सीजीएल का जब नोटिफिकेशन आएगा आपको बता दिया जाएगा। नोटिफिकेशन 10 तारीख को आनी थी, डिले उसमें क्यों है? आपको ये डाउट है डिले उसमें क्यों है? भाई भर्तियां बढ़ी जा रही हैं, जोड़ी जा रही है, कैलकुलेट करी जा रही है कि यार और डाल सकते हैं क्या, और डाल सकते हैं क्या, इसीलिए डिले हुआ है। हर चीज को पॉजिटिव लीजिए, नेगेटिव क्यों ले रहे हैं? हर चीज को पॉजिटिव लीजिए। वैकेंसीज बढ़ाई जा रही है कि यार और डाल सकते हैं क्या, 17,100 तो हो गई है, क्या 18,000 तक ले जा सकते हैं, 20,000 तक ले जा सकते हैं, इसीलिए क्या पता डिले हो रहा है। तो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ चलिए, एक आध दिन में सीजीएल की नोटिफिकेशन आने ही वाली है, और उसके लिए भी शानदार जानदार तरीके से आपको तैयारी कराई जाएगी। चलिए, इस गूगल फॉर्म को जरूर भरना है। हाँ। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म मिल जाएगा। अगर आप नहीं भरते हैं तो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल करेंगे आप फॉर्म ना भर के। फॉर्म भरने का तरीका क्या है, बस अपना मोबाइल नंबर, अपनी ईमेल आईडी, अपना नाम, और क्या आप एसएससी एमटीएस का पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, यस और नो, इस पे क्लिक करना है। चलिए, थैंक यू सो मच। तो आज के इवेंट में इतना ही, और जाते जाते फिर से एक बात, अभी से आज ही से पढ़ना स्टार्ट कर देना, ठान के बैठ जाना कि आज ही से हमको पढ़ना है, और 6 महीने हैं अभी भी एमटीएस के एग्जाम में। अभी से तैयारी करोगे, टीचर की एक एक बात को मानोगे, तो आपके सिलेक्शन को कोई रोक नहीं सकता। तो आज के इस इवेंट में इतना ही। इसके साथ साथ ये फ्री क्लासेस का शेड्यूल है, बिजनेस क्लास है 12 से 1 बजे तक,
निशांत सर की क्लास है 1 से 2 बजे तक, और आरके दुबे सर की क्लास है 2 से 3 बजे तक। ये फ्री है। हाँ, ये फ्री क्लास है। मैथ्स की स्पेशल क्लास आपके लिए जल्दी ही लगवाई जाएगी। ठीक है, तो ये आपकी फ्री क्लासेस है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपनी कॉपी पर नोट कर सकते हैं। तो इस इवेंट में इतना ही। थैंक यू सभी सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। ओके, जय हिंद, जय भारत। जय थैंक यू, एग्जामपुर कर, विजय एग्जामपुर। थैंक यू। गुरुदेव कर देना है इसको तो, हाँ, बंद कर दो। अभिषेक